हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, अभी तक हमने दो टॉपिक जो है वो कवर कर लिए है ना। दो वीडियो लेक्चर्स कवर कर लिए जिसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और सेकंड जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे थे। आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड टॉपिक जो है एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल बाय टू पैरेलल लाइन। और इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी के। कोशिश करेंगे सारे ही न्यूमेरिकल हम कवर करें जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो है एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइन। देखो बच्चों, टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन बना दी। अच्छा, पहले तो ये समझते हैं कि पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये भी तो पैरेलल लाइन है बिकॉज़ ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं न कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है? तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि वो लाइन जो कभी वो 2 लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करे। अब क्या बोला, इसमें ट्रांसवर्सल है, मतलब कुछ इस तरीके से। तो अब इन चीज़ों की वज़ह से जो एंगल फ़ॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो, इसको नाम दे दिया m, इसको नाम दे दिया n और इसको नाम दे दिया l। ठीक है? जो एंगल्स फ़ॉर्म हो रहे हैं उनको नाम दे दिया हमने 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, किसी भी तरीके से आप नाम दे सकते हो, ABCD PQRS कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब सबसे पहला जो आता है वो आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि देखो बच्चों, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो हमारी पैरेलल लाइन है। तो इसके सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग। जैसे कि एंगल 2 जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट तरफ है और पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो एंगल 5 जो है वो भी ट्रांसवर्सल के राइट तरफ है और पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो 2, 5 ये दोनों जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में? वैसे ही 3, 6 की बात करूँ तो 3 जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट तरफ है और पैरेलल लाइन के नीचे है। 6 जो है वो भी ट्रांसवर्सल के राइट तरफ है और पैरेलल लाइन के नीचे है। इसलिए 3, 6 भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली 1, 8 वो भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग। और 4, 7 वो भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल, सॉरी करस्पॉन्डिंग, है ना। अब करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बेसिकली ऑलवेज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। अब आप पूछोगे ऐसे क्यों, वो इसलिए बिकॉज ये एक एक्सियम है। ये क्या है, एक एक्सियम। और एक्सियम हमने चैप्टर नंबर 5 प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, एक्सियम का मतलब क्या होता है। वो चीज जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जिस चीज को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सियम। ठीक है, तो यूक्लिड एक्सियम की वजह से ये एंगल्स आपस में इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 6, एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 8 और एंगल 4 इक्वल्स टू होगा एंगल 7। ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है पर लॉजिक नहीं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक है, आगे पीछे इन द सेंस ABCD या 1 2 3 4 किसी भी तरीके से, यहाँ पे 1 है इस बार यहाँ 1 2 3 4 हो जाए, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ चुका है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ठीक है, अब फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 था, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था और ये 8 था। हमको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है बच्चों, जब Z बने, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक Z बन रहा है ऐसे। सही बात है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 8 है। सही बात है, तो एंगल 3, 8 जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वैसे ये देखो, ये वाला एंगल 4 और 5 ये भी क्या बन रहा है, जेड ही तो बन रहा है। तो एंगल 4 और एंगल 5 ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे भाई। ठीक है, तो उसको प्रूव कर लेते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। अब हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है,
हमको पता है एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। देखो ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंपल है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 8 भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल है ना बच्चों, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है। बस। तो अब एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। हो गया ना प्रूफ? ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है। और एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। सही बात है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। देखो ये 2 और ये 4 इक्वल है, और ये 2 इससे भी तो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। बस हो गया। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। लो, हो गया प्रूफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो जब भी z बनेगा, जब भी पैरेलल लाइन होगी और z बन रहा होगा, तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है। इसी में जो नेक्स्ट एंगल आता है वो है को इंटीरियर एंगल। वो है को इंटीरियर, जैसे कि ये लाइन पैरेलल। ठीक है। ये हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है। अगेन फिगर बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला? वर्ड यूज किया, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब जब दो लाइन पैरेलल होती है और जो ट्रांसवर्सल होता है उससे जो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल 3 और ये एंगल 5। एंगल 3 और एंगल 5 क्या है? को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 वो भी क्या है? को इंटीरियर एंगल, अंदर की तरफ। ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 5, वो क्या होगा? 180 होगा। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 8 वो भी क्या होगा? 180 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो प्रूव कर देते। कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, हमको पता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये को स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर पेयर है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। अब हमको पता है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 5। ये हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। हो गया प्रूफ। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करो। ठीक है। हमको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या है? 180। अब हमको पता है एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल 8 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। लो, ये भी प्रूव हो गया। सही बात है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन फिगर 6.8 फाइंड एक्स एंड वाई इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हमको एक्स और वाई निकालना है। यार एक्स तो निकालना बहुत ईजी है। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। चलो। ठीक है। देखो बेटा, एक्स जो है वो क्या होगा? भाई लीनियर पेयर है ये लीनियर पेयर है। ये 50 है और ये एक्स है, तो 50 प्लस एक्स क्या होगा? एक्स प्लस 50 क्या होगा? 180 तो होगा। तो एक्स कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50 दैट इज 130। सिंपल। ठीक है। अच्छा, हमको x मिल गया। अब देखो यहाँ पे z बन रहा है। क्या बन रहा है? z। बस। तो y क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम। x फाइंड करके हम x ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि यहाँ 130 है, तो 130 और x भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 130 हो जाता है, और अगर ये 130 है तो z तो बन ही रहा है, तो y भी 130 आ जाता है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोला हुआ है इन फिगर 6.29 ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:7। तो वाई ले लेते हैं 3x और जेड ले लेते हैं 7x। सही बात है। अब एक चीज समझो, हमको फाइंड करना है x। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ए पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू ई एफ होगा ना। ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ हो गई। अच्छा, ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा तो यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, ये जेड और ये एक्स आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल एक्स। लेकिन हमको पता है एंगल जेड जो है वो 7x है। ठीक है। ये एक्स और ये एक्स अलग अलग है, गलती से कुछ और समझ मत लेना। ठीक है। हमको यहाँ ए लेना चाहिए था, चलो ए ले लेते, बात एक ही है। ठीक है। ए ले लिया, तो ये 7a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 7 है। ठीक है।
तो हमको पता है कि जो x जो है वो कितना हो गया 7a हो गया, ठीक है? और हमको पता है y जो है वो क्या है 3a है और x प्लस y इंटीरियर एंगल है इसलिए को-इंटीरियर एंगल है इसलिए उनका सम 180 हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 7a, y की जगह पे क्या पुट करेंगे 3a इक्वल्स टू 180 तो ये हो जाएगा 10a इक्वल्स टू 180 तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 80। ठीक है? हमको फाइंड करना है x, हमको पता है x जो है वो क्या है 7 इंटू a और a की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री। बस ये हो चुका है तो ये हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई करा लो आंसर आ गया x। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखो बच्चों, इसमें बोला हुआ है 6.30 फिगर ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है? एंड ई एफ ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है? यहाँ पे ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है? और जी ई डी, जी ई डी ये पूरा एंगल हमको दिया हुआ है 126 और हमको फाइंड करना है ए जी ई मतलब ये वाला एंगल, फिर जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल और एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल, ठीक है? अब देखो बच्चों बहुत सिंपल है, एक चीज़ समझो कि ये वाला एंगल तो हम निकाल सकते हैं, कैसे? हमको पता है एफ ई जी प्लस एफ ई डी कितना होगा? 126 होगा ना? दिया हुआ है भाई ये पूरा एंगल जो है वो 126 है, तो ये 90 प्लस ये वाला एंगल हो जाएगा। अब ये 90 है, 90 वहाँ चले जाएगा, एफ ई डी तो 90 है बिकॉज़ ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है? ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू तो एफ ई जी हो जाएगा 126 माइनस 90 तो ये हो जाएगा कितना 36, ठीक है? तो एफ ई जी आ गया मतलब हमको एफ ई जी मिल गया, सही है? अब हमको क्या फाइंड करना है? ए जी ई देखो बच्चों ए जी ई जो है वो जेड बना रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जेड बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल जेड बन रहा है, बस। तो एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा? वो भी 126 हो जाएगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी भी पड़ा है, सही है? अब बचा ये वाला एंगल, तो ये एंगल हमको पता है कि ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई कितना है 180 होगा, क्यों? भाई लीनियर पेयर और इसमें से 126 यहाँ पुट कर दो तो एफ जी ई आ जाएगा 180 माइनस 126 तो ये हो जाएगा कुछ 54 डिग्री, बस हो गया प्रूफ, ठीक है? आंसर आ गया, ठीक है? एफ जी ई आ गया और ए जी ई भी आ गया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है? पी क्यू आर दिया हुआ है हमको 110 और आर एस टी दिया हुआ है 130, है ना? हमको फाइंड करना है क्यू आर एस ये वाला एंगल, ठीक है? तो देखो करने के तो काफ़ी तरीके हैं, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी, ठीक है? ये लाइन एस टी, ठीक है? तो एस टी और ये लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक है? मैं अलग से फिगर बना देता हूँ, ठीक है? और हमने क्या किया एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है? तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये भी पैरेलल है बिकॉज़ ये इससे पैरेलल है, ठीक है? तो हमको पता है कि ये 110 है, तो अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल निकल आएगा, कैसे? को-इंटीरियर एंगल होते हैं ना, ये 70 हो जाएगा, ठीक है? ये है 130 तो अगर ये 130 है तो ये भी एंगल निकल आएगा ना बिकॉज़ को-इंटीरियर एंगल होता है और को-इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 बताया था मैंने, तो ये 50 हो जाएगा। अब हमको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है? ये है एंगल हमारा क्यूआरएस, ठीक है? तो बस 70 डिग्री प्लस एंगल क्यूआरएस प्लस एंगल प्लस 50 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 तो ये हो जाएगा 50 और 70 हो जाएगा 120 120 यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एंगल क्यूआरएस हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इन द फिगर 6.32 ये रहा है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है? ये और ये लाइन पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। ए पी क्यू दिया हुआ है हमको 50 डिग्री और पी आर डी 127, पी आर डी 127 है, ठीक है? अब एक चीज़ समझो, हमको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है? देखो बच्चों, ये लाइन पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है, यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, मतलब 50 डिग्री प्लस वाई जेड बनने की वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा जिसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बस मैंने वही लिखा है। और भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? अब यहाँ से हमको वाई निकालना है तो क्या करेंगे 127 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 77।
ठीक है? अब हमको y मिल गया है, अब हमको फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है, ठीक है? देखो ये z बन रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ एक और z बन रहा है, लाइन तो पैरेलल है ना, तो x कितना हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर से 50 डिग्री, सिंपल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ो। इन द फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर, ठीक है, ये दो मिरर है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक पी क्यू एट बी, ठीक है, पी क्यू को बी पे हिट कर रहा है ये, और द रिफ्लेक्टेड रे मूव टूवर्ड्स बी सी, मूव अलोंग बी सी एंड स्ट्राइक्स आर एस एट सी, ठीक है, यहाँ पे सी पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन और ये लाइन को हमें पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले ना हम करेंगे कैसे, पहले तो देखो एक चीज समझो, इसमें हम लोग क्या किया, हमने एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी कोई मिरर होता है उसमें अगर कोई इंसिडेंट आती है रे और रिफ्लेक्ट होती है, तो नॉर्मल की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो इस फिगर में अगर मैं इसको फिर से रीड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो अगर ये एंगल और ये एंगल, बिकॉज ऑफ कोर्स ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 1 और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। और बिकॉज ये भी नॉर्मल है, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट था वो अब इस प्लेन के लिए तो रिफ्लेक्टेड हो गया, तो ये इधर आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट जो यहाँ से आ रहा था इंसिडेंट, वो यहाँ रिफ्लेक्टेड हो गया, लेकिन अब ये रिफ्लेक्टेड इस प्लेन के लिए क्या हो गया? इंसिडेंट हो गया, तो यहाँ पे इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एंगल अगर 2 होगा तो ये भी एंगल क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। लेकिन एक चीज समझो कि ये 90 है और ये भी 90 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो दो नॉर्मल लाइन है वो भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। ये दो लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल होगी तो देखो यहाँ पे z बन रहा है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि अगर z बन रहा है, लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, लेकिन अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा तो लाइंस भी तो पैरेलल होगी। तो 1 इक्वल टू 2 हो गया था, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 वो भी इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, जो हमारी लाइन यहाँ पे ए ई है, ओ सॉरी ए बी है और सी डी है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।